ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और आने वाला जो त्यौहार है होली का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसका मैंने एक आपकी राशि के अनुसार एक वीडियो बनाया है, कौन से रंग से आप होली खेलें, और चंद्रग्रहण का भी एक बनाने वाले हैं, उसको भी देखना होगा क्योंकि उसी दिन पड़ने वाला है। आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको बुध का राशि परिवर्तन है। बुध अभी मीन राशि जो कि नीच राशि है उसमें चल रहे हैं। ये अपनी राशि कब से बदलेंगे, ये अभी बस बदलने ही वाले हैं 26 मार्च से लेके, और फिर लगभग ये 9 अप्रैल तक रहेंगे। उसमें विशेष बात यह है कि बुध बहुत जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं। लगभग 45 डेज तक ये मार्गी और बकरी होते होते और 10 मई तक ये इसी तरह से आना जाना इनका रहेगा। कभी बकरी होके मीन में मेष से मीन में चले जाएंगे, फिर उदय होके मार्गी होके फिर पुरानी राशि में प्रवेश करेंगे। आपको मालूम होगा जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो अपनी पिछली राशि में प्रवेश करता है। अभी ये मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, 26 मार्च से आप अगर अभी टोटली देखें तो ये आप 9 अप्रैल तक वहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये पुनः बकरियों के मीन में प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद फिर पुनः आ जाएंगे मार्गियों के। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इसमें। आप ये मान के चलिए कि ये 9 अप्रैल तक का मैं जो बताने वाली हूँ ये परिवर्तन है। बुध जो है ग्रह में इनको युवराज की पदवी मिली हुई है और मंगल जो है वो सेनापति है। तो युवराज और सेनापति का ये चलने वाला है इस समय जो होगा, इन दोनों का मिलन होगा। अभी अपनी नीच राशि को ही छोड़ के अपनी शत्रु राशि में, वैसे भी मेष राशि किसकी, मंगल की राशि है, इनसे मंगल और बुध दोनों मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे इसलिए थोड़ा सा निश्चित रूप से राहत होने वाली है सभी राशि वालों के लिए, विशेष तौर से जिनके लिए कारक हैं और जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी तक उनको काफ़ी परेशानी देखनी पड़ रही होगी। बुध को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिली हुई है, बुद्धि है, आपकी वाणी है, आपका व्यापार है, आप गणतज्ञ कैसे हैं, वाक्पटुता कैसी है आपका, क्योंकि युवराज हैं इसलिए आप कितने तरोताजा दिखते हैं अपनी उम्र से, आपकी बुद्धि कितनी कुशाग्र काम करती है, इन सब चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। वाणी में कितनी मधुरता है, हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, ये इस बुद्ध प्रधान लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दो विपरीत ये मतलब तथ्य हैं एक तरह से, क्योंकि मंगल फायर एलिमेंट है और बुध जो अर्थ एलिमेंट है। दो विपरीत ग्रह जो उनका मिलन हो रहा है। और इसमें कुछ बातें और हैं, जैसे कि अभी जो बृहस्पति हैं वो भी अभी मेष राशि में चल रहे हैं तो उनका भी साथ रहेगा। कुछ समय के लिए सूर्य भी वहाँ आ जाएंगे, कुछ समय के लिए हर एक राशि वाले वहाँ आपको इनको थोड़ा सा इनको एक्टिवेट कर देंगे, या थोड़े से इनके प्रभाव में अगर अशुभता है तो शुभता बदल देंगे आपके लिए। अगर एक कारक हैं तो आपके लिए फिर खुशखबरी है। बुध और मंगल दोनों मिलके क्या है, क्विक रिजल्ट देते हैं। और मेष राशि में अभी कुछ समय के लिए कुछ समय के बाद सूर्य भी रहने वाले हैं, और बृहस्पति तो ऑलरेडी है ही मेष राशि में। शनि की एक तीसरी दृष्टि भी मेष राशि में पड़ने वाली है, उसका तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। आपको ज्ञान, बुद्धि, आत्मबल, इन सब की इस समय काफ़ी कुछ मतलब आपके जीवन में बढ़ने वाली है। आत्मबल इसलिए क्योंकि सूर्य का साथ रहेगा, बुद्धि इसलिए क्योंकि बुद्धि, विवेक और आपकी वाक्पटुता अच्छी हो जाएगी, कुशाग्र हो जाएगी। तीसरी दृष्टि शनि की है जो कि शत्रु दृष्टि है, या ऐसे कह सकते हैं नीच दृष्टि है, उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कुछ राशियों के लिए। अति मतलब श्रेष्ठ है ये। बुध को 2 राशियों का सामर्थ्य प्राप्त है, एक मिथुन राशि, एक कन्या राशि। और अभी जहाँ ये प्रवेश करने वाले हैं कुछ समय के लिए, आप 9 अप्रैल तक का मान के चलिए, मेष राशि में जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। और बुध जो है वो उनके लिए 2 बहुत अच्छे ग्रह भाव माने जाते हैं। आपको मालूम होगा आपका जो 10वां भाव है, 4था भाव, इनके कारक भाव हैं। और इसके साथ साथ शुक्र से इनकी मित्रता है, शनि से इनकी मित्रता है, सूर्य तो इनके आसपास रहते ही, या सूर्य के ये आसपास रहते हैं, एक घर आगे या पीछे, कई बार साथ में भी रहते हैं। तो कुछ समय जब सूर्य इनके साथ आएंगे तो वो स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, क्योंकि कम्बस्ट हो जाते हैं। लेकिन इस समय डिग्री वाइज जो है सभी में बहुत अंतर होगा, हर ग्रह में। इसलिए आपको केवल बुध का प्रभाव देखना है बस। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग परिणाम लेके आ रहे हैं। इसमें मैं ये बताने वाली हूँ इस समय मार्गी बकरी कब तक होने वाले हैं। जैसे ये 26 तारीख से जैसे ये प्रवेश करेंगे इसमें
अपनी मेष राशि में, तो आपको कुछ समय के लिए राहत होगी। फिर ये अपनी 2 अप्रैल के बाद फिर अपना बकरी होके फिर मीन में प्रवेश करेंगे, वहाँ 9 अप्रैल तक रहेंगे। फिर से मार्गी होके फिर ये प्रवेश कर जाएंगे अपनी मेष राशि में, फिर ये 10 मई तक रहेंगे। बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। मेष राशि से शुरू करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल ही है, और देखा जाए तो मंगल की और बुध की मित्रता नहीं है। आपके लग्न में ही ये प्रवेश कर रहे हैं, और तीसरा और छठवां भाव दोनों को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि आपके मतलब नेटल चार्ट में जहाँ 3 नंबर लिखा होगा, जहाँ 6 नंबर लिखा होगा, उसके मालिक हैं। इसलिए आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा जरूर खराबी कर सकते हैं। कोर्ट केस वगैरह में अगर कोई निर्णय अभी लेना चाह रहे थे, तो उसमें थोड़ी तेजी आ सकती है, क्योंकि दोनों ही ऐसे रिजल्ट देने वाले हैं, जल्दी जल्दी रिजल्ट देने वाले हैं। अगर सब कुछ अच्छा चला तो आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। शत्रुओं की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप कैरियर की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा समय है ये। आपको अगर एक्टिंग में काम करते हैं, एक्टिंग है या लेखन है या वाणी से जुड़े कोई ऐसे काम करते हैं, कार्य क्षेत्र में है, तो आपके लिए अपार सफलता वाला समय है। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार, उससे लाभ कमा सकते हैं। आपको अपनी बुद्धि और विवेक से सब कुछ आप उसको मतलब हर काम में सफलता प्राप्त होने वाली है। आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाणी का तो हर राशि वालों को रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि मंगल की राशि में आएंगे तो उग्रता ना हो आपकी वाणी में। मेष राशि वाले भी वैसे ही थोड़े से क्रोधी और उग्र स्वभाव के होते हैं। किसी से भी वाद विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और मतलब किसी भी उग्रता में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। हेल्थ की तो आपको भी निश्चित रूप से केयर करनी पड़ेगी। अब दूसरी जो राशि बनती है वो आपकी वृषभ राशि है। इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि बुध के तो परम मित्र हैं, लेकिन मंगल से इनकी समता है। आपके 12th भाव में एक गोचर होके आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। आपका 2nd और 5th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। इसलिए अच्छा है क्योंकि ये वैसे तो 12th भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन चूंकि बुध से इनकी शुक्र से इनकी मित्रता है, इधर आपके 2 भाव बहुत अच्छे हैं। एक धन भाव है आपका, वो आपको धन का आगमन होगा। अगर आप स्टूडेंट तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। फिफ्थ हाउस किसका है? प्रेम का है, शेयर मार्केट का है, आपके पूर्व कर्मों का भी है। तो कोई काम ऐसा रुका हुआ था, अब तक आप उसमें निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो उससे भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। संतान की समस्याओं में रिलीफ होने वाला है। आपके आपके जीवन साथी के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर प्रेम में है तो उस पर आपको थोड़ी मतलब क्रोध ना करें। 2nd भाव को एक्टिवेट करने से क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उग्रता में आपको भी कोई निर्णय नहीं, मतलब ऐसा काम नहीं करना है जो आपको आगे करके परेशान करे। वाणी पे नियंत्रण रखते हैं। यात्राएं करेंगे, वहाँ भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यय भी थोड़ा ज़्यादा हुआ, 12th भाव व्यय का भी है, लेकिन विदेशी कार्य में अगर कोई रुकावटें आ रही थी, वो तो निश्चित रूप से इस दौरान दूर होने वाली हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो विदेश की यात्रा भी इस दौरान कर सकते हैं। वो यात्राएं आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाली हैं। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुद्धि है, 11th भाव में गोचर होके, और आपकी लग्न की और 4th की लॉर्डशिप है। ये तीनों भाव बहुत अच्छे हैं। एक तो आपकी स्वामी राशि है, लेकिन मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि भाव बहुत अच्छा है ये, इसलिए आय के नए नए स्रोत, आपके बड़े भाई बहनों मित्रों से अगर आप चाह रहे थे मिलके कोई काम करना चाह रहे थे उनसे, या उनसे मेल जोल बढ़ाना चाह रहे थे, वो मेल जोल इस समय बढ़ेगा। आत्मबल में वृद्धि होगी। भूमिवान के सुखों में वृद्धि के साथ साथ अगर आप चाहें तो घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। पुराना वाहन बेच के नया वाहन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अब उसमें मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है। आपके आत्मबल से सब काम जो है वो संपन्न होंगे। आपका मतलब ऊंचाइयों तक आपका जो होगा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने में ये सहायक सिद्ध होने वाले हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ। अगर आप कुछ कंसल्टेंट का काम करते हैं, जैसे किसी सलाहकार के क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आपको अपनी माता की जरूर हेल्प करनी पड़ेगी, केयर उनकी, क्योंकि 4था भाव माता का है, तो
शेष चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन माँ की हेल्थ खराब हो सकती है। इसकी वजह से आपने मतलब थोड़ा-सा मानसिक क्लेश आप जूझना पड़ेगा मानसिक क्लेश से, तो वो आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी कि आप हर चीज़ पे ओवरकम करके और अपना आगे बढ़ सकते हैं। धन की और मान की, सम्मान की, हर चीज़ की प्राप्ति से आपका मन जो है वो हर एक परेशानियों से सक्षम होगा जूझने के लिए। मतलब इतना सब कुछ आपके पास हो जाएगा कि हर एक परेशानी से बाहर निकलने की आपके अंदर क्षमता आएगी। हेल्थ की थोड़ी-सी आपको भी स्वयं केयर करनी पड़ेगी। आपके लिए समय ठीक-ठाक है। वैसे तो देखा जाए स्वामी राशि है, उतना हानि नहीं करेंगे ये। फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी आपको बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है और आपके 10वें भाव में गोचर होके आपके 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। ढैया के प्रभाव में भी आप चल रहे हैं इस समय, तो आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। वैसे 10वां भाव इनका कारक भाव है, इधर चौथा, इधर 10वां भाव कारक भाव है, तो आपके लिए करियर में उन्नति हो सकती है। विदेशी यात्राएँ कर सकते हैं, विदेशी व्यापार कर सकते हैं, विदेश से जुड़ के कोई भी कार्य करेंगे, आपके लिए सफलतादायक रहने वाला है। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसे मीडिया से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं या होस्टिंग करते हैं, उनके लिए मतलब वाणी से जुड़ के कोई कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा समय है। व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट करते समय किसी से सलाह ले रहे हैं। अचानक कोई ऐसा धन की प्राप्ति हो सकती है जो आपने जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये धन नहीं मिलेगा, वो धन आपको मिल सकता है। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ चेंज करना हो तो वो भी किसी से सलाह ले लें, लेकिन अगर पहले से कोई प्लानिंग थी तो उस समय वो जल्दी आपको काम करा देंगे। मैंने बताया कि क्विक देते हैं रिजल्ट, इसलिए फिर भी अगर कुछ निर्णय लेना है तो किसी से विचार विमर्श कर लें, क्योंकि ढैया के प्रभाव हैं। जीवन साथी से आपके मतभेद हो सकते हैं, उनसे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। उनसे मिलके और सलाह से काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आप व्यय भी करना पड़ेगा और व्यय अगर करते हैं तो अच्छे कामों पर व्यय होगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा और वो भी करियर से जुड़ के हुए कोई काम रुका हो, जैसे मैंने बताया कि कोई बहुत पुराना काम जो आपने जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी वो भी मिल सकता है, धन भी मिल सकता है। आपके लिए इस कार्य क्षेत्र के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है आपके लिए सिंह राशि है। आपके 9th भाव में गोचर होके और आपके 11th भाव और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, मतलब अपार धन की प्राप्ति होगी। जो आपका रुका हुआ धन था, कहीं से भी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य आपके साथ रहेगा। पिता की हेल्थ की ज़रूर थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, अब लेकिन भाग्य का साथ है तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, बॉस की अगर कहीं से कोई मतलब ऐसी थी कि उससे एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो अब बॉस का भी सपोर्ट मिलने वाला है। मित्रों का सहयोग, बड़े भाई-बहनों का पूर्ण साथ मिलने वाला है। ट्रैवल और बैंकिंग के क्षेत्रों से जुड़ी हुई अगर आप काम करते हैं, मीडिया से जुड़ के सेल्स परचेज़ का काम करते हैं, सफलता भरा समय है, शेष समय है। आपको जितना चाहे आप यात्राएँ करेंगे, वो भी लाभप्रद रहने वाली हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। ये रिजल्ट आने वाला है तो अच्छे परिणामों के साथ आप अपनी उन्नति होगी और आपका मन चाहे जगह जहाँ चाहे आप एडमिशन इस समय ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं। मंगल से भी मित्रता है, इसलिए सिंह राशि वालों के लिए धन की, मान की, सम्मान की, आत्मबल की, सभी तरह की शुभ समाचारों से आपका जो समय है बहुत अच्छा कटने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, आप 8म भाव में गोचर हो रहा है और आपके 10th और आपके लग्न के मालिक हैं, तो 8म भाव बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जैसे 10वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, तो आपका कैरियर जो है वो बुलंदियों तक पहुंचने वाला है, ऊंचाइयों तक। जो आपने कल्पना की थी उस लेवल तक ही पहुंचने वाला है, लेकिन हेल्थ की जरूर आपको अपनी स्वयं की हेल्थ केयर करनी पड़ेगी। आपके अलावा चोट चपेट दुर्घटना के भी आप इस दौरान शिकार हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं या डॉक्टर हैं, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसमें आपके नाम प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उससे धन भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार करते हैं, थोड़ा सा किसी से विचार विमर्श कर लें। वैसे धन की कोई कमी नहीं होगी। धन मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ अगर ऐसे लोग जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है ये।
उससे धन भी कमा सकते हैं। आपका नाम यश भी फैलने वाला है, क्योंकि बुद्धि और विवेक का साथ इस समय रहने वाला है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फिर भी जैसे मैंने पहले ही बताया कि वाणी पे नियंत्रण हर एक राशि को रखना पड़ेगा, क्योंकि बुध वाणी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप स्वयं वाणी पे नियंत्रण रखते हैं और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो आपके लिए सफलता भरा समय ये सिद्ध हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बुद्धि के परम मित्र हैं। सप्तम भाव में गोचर होकर 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। तो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से क्रोध नहीं करना है। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पिता की उन्नति के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जीवन साथी और बिजनेस में कोई मतलब आपका विस्तार करना चाह रहे थे, जैसे जीवन साथी से मिलकर कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको प्रगति होगी। और अगर उनकी हेल्थ खराब थी, वहाँ केयर करनी पड़ेगी। लाभप्रद समय है ये, यात्राएं करेंगे। अगर ऑफिशियल टूर करते हैं या बिजनेस टूर करते हैं, बहुत सारा उससे भी पैसा भी कमा सकते हैं। विशेष तौर से विदेशों से जुड़ के आपका अगर कोई व्यापार चल रहा है, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर आप मीडिया से हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके दूर दूर तक प्रसिद्धि फैलने वाली है। विदेशी यात्राओं के साथ साथ भाग आपका पूरा साथ आपके साथ रहने वाला है। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, उसका हल मिलेगा। और अगर उनको आप कहीं मतलब हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे थे, ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 12th भाव व्यय का भी होता है। अगर व्यय करते हैं तो अच्छे कामों पर व्यय होगा। उससे आपका क्या होगा, आपकी संतान का, आपका स्वयं का भविष्य निर्माण होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है समय। बस थोड़ा सा क्रोध ना करें और अपने जीवन साथी की हेल्थ की केयर करते हैं, तो फिर आपका समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। बहुत अच्छा समय है ये। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल हैं, और अभी जो हो रहा है मैं बताने वाली हूँ उसी के लिए है ये। 6th भाव में गोचर होके आपके 8th और 11th की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए समय कैसा है, नौकरी में बहुत अच्छा समय है। अगर आप जॉब में है तो तरक्की के लिए आप कोशिश करेंगे। अभी तक जो काम रुके हुए थे उनका निश्चित रूप से उसमें प्रगति होगी और सफलता भी मिलेगी। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। वैसे वृश्चिक राशि वाले थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन कैरियर में बहुत अच्छी तरक्की है। नए जॉब की प्राप्ति, और अगर पुरानी जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो वो इस समय कोशिश करेंगे तो वो प्रमोशन भी हो सकता है। यदि आप डॉक्टर हैं, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ के काम कर रहे हैं, अपार सफलता प्राप्त होने वाली। कोई अगर मामला वहाँ उलझा हुआ था तो वो भी सुलझ जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको काफी कुछ लाभ होता नजर आ रहा है। कोर्ट केस में थे तो अब आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। अगर हेल्थ में कोई परेशानी थी तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर से पेट के रोगों से परेशान थे, या मानसिक रोग से, या स्किन डिसीज से परेशान थे। बुध क्या है, स्किन डिसीज के लिए भी माने जाते हैं। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होगी। विदेशों से जुड़ के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस समय ऋण का लेना देना ना करें, और शत्रु भी बीच बीच में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में समय चल रहे हैं, जो कि आपके स्वामी राशि हैं। भाग्य का थोड़ा कम साथ रहेगा, बस ये बात है। इस समय भाग्य आपके साथ नहीं है, तो थोड़ा सा हर काम में जो भी कहीं ऐसा रिस्की काम है उसमें करते समय किसी से सलाह ले लें। और इस समय आप ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। भूमि वाहन के लिए भी अच्छा है। माता की हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी उसमें भी सुधार होगा। कुल मिला के है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आपके लिए स्पाउस के लिए भी समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, और जो अभी मतलब बताने वाली हूँ जो उपाय, उसको भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके पंचम भाव में गोचर होके और आपकी 7th और 10th की लॉर्डशिप है। स्वामी राशि बृहस्पति है, कुछ समय के लिए ये भी उनके साथ रहेंगे, इसलिए आपके लिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जैसे शिक्षा है, संतान है, आपके प्रेम प्रसंग है, शेयर मार्केट है, उससे आपको काफ़ी कुछ पूरी तरह से जितना आप चाह रहे थे उससे ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राजयोग का निर्माण इस समय ये करने वाले हैं। व्यापार या नौकरी है उसमें तरक्की होगी। अगर आप प्रमोशन ड्यू था, नौकरी में प्रमोशन होगा। व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे, निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। यात्राएं करेंगे, सुखद रहने वाली हैं। और अगर
कहीं किसी से भी मतलब रिश्तों में कुछ खटास आ रही थी, तो उसमें भी अब आपको राहत होगी और उनसे संबंध जो है मधुर होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है, कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा है, संतान की समस्याओं का हल होगा, प्रेम में है तो विवाह में परिणत करने का ये उपयुक्त समय है। उनको प्रपोजल दीजिए और विवाह में परिणत करने के लिए आपको जो करना है वो कर सकते हैं। इस समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। आपकी अगर बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा था, बचत भी होना शुरू हो जाएगी और धनार्जन भी होगा और नाम, यश और कीर्ति चारों तरफ फैलने वाली है। धनु राशि वालों के लिए चरा बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि अभी आपको पता ही होगा कि शनि है और अभी आप 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। ये जो गोचर है वो 4th भाव में, ये इनका कारक भाव है, इसलिए ये अच्छा है। आपके तो भाग्येश भी हैं, इसलिए आपके 6 और 9th की लॉर्डशिप है इनके पास। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। मानसिक पीड़ा में थोड़ी सी कमी होगी। माँ की हेल्थ में भी थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा है। आपके लिए यात्राएं करें, वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर थे वो निपट जाएंगे और आपके पक्ष में होंगे। आपकी सूझबूझ इतनी ज़्यादा कुशाग्र हो जाएगी, बुद्धि आपकी, उससे जो निर्णय लेंगे वो काफ़ी लाभप्रद रहेंगे और अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए समय बहुत अच्छा है। हर एक समस्या का समाधान होगा। कोर्ट केस में थे, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। और अगर आपके मामा से, नानी से या मतलब मामा पक्ष से अगर कोई संबंध खराब हो रहे थे तो ये इसमें भी अब मधुरता आने वाली है। कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। हेल्थ की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है स्वयं, क्योंकि अभी जो 7.5 वाले हैं उनको अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए 2025 तक। और जिन पे 27 से चल रही है, जिन पे आगे और बढ़ने वाली है, हेल्थ का तो बिल्कुल हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर महादशा अंतर्दशा किसी ऐसे शुभ ग्रह की चल रही है तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। 3rd भाव में गोचर होके और आपकी 5th और 8th की लॉर्डशिप है और शनि के मित्र भी हैं। यात्राएं करेंगी, चाहे दूर की हो चाहे पास की, लाभप्रद रहने वाली हैं। अगर मीडिया से, संचार माध्यम से या ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो कि वाणी से जुड़ी हुई हैं, उनमें अपार सफलता दिखाई दे रही है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ चाहें आपको एडमिशन मिल सकता है। अपने अब्रॉड जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जैसे MS है, MBA है या PhD। रिसर्च से क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छी सूचना है। संतान की सभी समस्याओं का समाधान होगा। वाणी में मधुरता बनाए रखना है, इतना आपको भी ध्यान रखना है। बड़े इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें, क्योंकि आप अभी 7.5 चल रही है। अगर बहुत आवश्यक हो तो किसी से विचार विमर्श कर लें। आयु की वृद्धि होगी, सबसे अच्छी बात है। छोटे भाई बहनों से पूर्ण संबंध आपके कहीं खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आने वाली है। अब उसके बाद मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, IT क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई क्षेत्रों से काम करते हैं, आपका नाम, यश, मान, धन सबकी प्राप्ति होने वाली है। नए मित्र भी बनने वाले हैं। सभी कार्य जो आपके अटके हुए थे वो कार्य पूर्ण होने वाले हैं। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था वो भी मिल सकता है। नए जॉब की तलाश भी इस समय कर रहे थे, वो अब तलाश भी खत्म होने वाली है। थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखेंगे। हेल्थ केयर करना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपके 2nd भाव में गोचर होके आपके 4th और 7th की लॉर्डशिप है। तो बृहस्पति के साथ कुछ समय रहेंगे। आपके स्वामी राशि बृहस्पति है, तो वैसे तो इनमें मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि आपके राशि स्वामी है इसलिए बहुत सपोर्ट होने वाला है। अगर आप मतलब ऐसे किसी परेशानी से जूझ रहे थे, धन से संबंधित कोई भी परेशानी थी, वो उसमें अब निश्चित रूप से आप बाहर निकालने का इनका काम है। और जब तक ये आपकी राशि में रहने वाले हैं, मतलब बृहस्पति स्वामी राशि, उनका साथ जब तक रहने वाला है, आप प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, या तो खरीदना चाह रहे थे या बेचना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा समय है। खरीदना, बेचना ये सब इस समय कर सकते हैं। बड़ा वाहन भी खरीद सकते हैं। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार, थोड़ा सा विचार विमर्श किसी से कर लें, क्योंकि अभी 7.5 की आपकी अभी शुरुआती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ भी खराब हो सकती है। बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ा सा वाद विवाद ना करें। पैतृक संपत्ति में आपको अचानक
धन की प्राप्ति होगी, शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आपका आर्थिक स्तर जो है मतलब जो आपका स्टेटस है वो बढ़ा देंगे। विदेश में जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अपार सफलता मिलने वाली है। विदेश में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। वहाँ पीआर के लिए या आपका सेटलमेंट की कोशिश कर रहे थे, अब तक अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ को ध्यान रखना होगा और विशेष रूप से आपको स्किन डिसीज की समस्या हो सकती है, मानसिक रोगों से परेशानी हो सकती है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 है वो थोड़ा कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा आपको परेशान करेगी और आपका व्यय भी इस समय हो सकता है, क्योंकि शनि की स्थिति तो वैसे ही है और शनि भी उदय हुआ है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अभी अपलोड कर दिया है, आप चाहें उसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं आपकी रेमेडी, उपाय क्या करना है। देखिए बुध क्या है, ये क्या है, ऐसे ग्रह हैं, वैसे तो ये पापी ग्रह नहीं है, सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो इनकी शुभता आपको दिल खोल के मिल सकती है। उसके लिए आपको गणेश जी की उपासना करनी पड़ेगी, गाय की सेवा करें आप, और आपके अगर हो सकता है इस दौरान बुआ, मौसी या आपकी कोई बहन रहती हैं आपके संग, उनको उपहार दें, उनका किसी भी तरह उनको खुश करने की कोशिश करें, उनको नाराज तो बिल्कुल भी ना करें, उनके संग आदरणीय व्यवहार रखें, तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। सभी राशि वालों को वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, ये सभी के लिए बात लागू होती है। किन्नरों को बुधवार को दान दें और भी अच्छा रहने वाला है। हरे रंग का स्वामी उपयोग करें, और अगर आपको बुध की वजह से कोई परेशानी है तो हरी चीज़ों का दान करें, हरे फ्रूट्स दान कर सकते हैं, हरी वेजिटेबल्स दान कर सकते हैं, और गाय की सेवा, गाय को हरा चारा के साथ साथ गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका जो अभी जो आने वाला समय है बुध की वजह से, उसमें आपको बहुत सारी अच्छी शुभ सूचनाएं मिलने वाली हैं। तो देख लीजिए आपके लिए क्या सूट करता है, और जो मैंने वीडियो बनाए हैं होली के लिए, एक बार उनको जरूर देखें। नमस्ते और धन्यवाद।